प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम बात करेंगे नमाज ज़ोहर की सुन्नतों के बारे में। नमाज ज़ोहर की सुन्नतें जो नमाज फ़र्ज़ से पहले पढ़ी जाती हैं वो 4 रकात नमाज है। वो सुन्नत मौक़दा हैं। सुन्नत मौक़दा यानी जिस पर ज़्यादा ताक़ीद की गई और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको हमेशा पढ़ा और उन सुन्नतों के ताल्लुक़ से ये नबी का फ़रमान है कि जो शख्स उन सुन्नतों को छोड़ेगा तो हो सकता है कि उसको शफ़ाअत भी ना मिले। तो नमाज ज़ोहर की सुन्नतें 4 रकात हैं जो सुन्नत मौक़दा हैं। अब इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए। अब इंसान अगर अकेले नमाज़ पढ़ेगा, अकेला नमाजी है, जमात हो चुकी है, तो अब इन सुन्नतों को पहले पढ़ें, फिर अपनी 4 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा करें, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़दा, फिर 2 रकात नफिल पढ़ें। अब हमें बात करनी है सुन्नत मौक़दा की जो कि ज़ोहर की जमात से पहले पढ़ी जाती हैं। सुन्नत मौक़दा जब इन्हें आप पढ़ेंगे तो इनकी पढ़ने का तरीका ये है कि इसकी चारों रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई भी सूरत मिलाना या 3 आयतें तिलावत करना या कोई बड़ी आयत करीमा तिलावत करना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें एक बात का ख़याल रहे कि जब आप इन सुन्नतों को अदा करें तो पहले की जो 2 रकातें हैं कायदा ऊला तक, तो इसमें जो आप सूरत मिलाएंगे उनमें तरतीब का लिहाज रहे, यानी जो सूरत पहली रकात में पढ़ ली जाए, अब जो सूरत पढ़ेंगे वो उसके बाद की सूरत पढ़ी जाए, उससे पहले आने वाली सूरत को ना पढ़ा जाए। अब ऐसे ही जो अतहियात पढ़ने के बाद उठकर 2 रकात पूरी करते हैं तो उन 2 रकातों में भी तरतीब का लिहाज रहे। ऐसा नहीं है कि चारों में तरतीब, बल्कि पहले की 2 रकातों में तरतीब रहेगी, फिर आगे की 2 रकातों में तरतीब रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 सूरतों को दोनों को पहली 2 रकातों में पढ़ें और उन दोनों को ही दूसरी रकात में भी पढ़ सकते हैं। अब किसी को सूरह इखलास याद है या किसी को कोई और दीगर अदरवाइज़ सूरत याद है तो वो सूरत ही एक ही सूरत 4 रकातों में पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूरतें आप याद करें आपके लिए बेहतर है। कोशिश करें ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 3 आयत करीमा ज़रूर याद करें। अपने इमामों के ज़रिए, अपने मुदर्रिसीन के मदरसों के ज़रिए आप बिल्कुल वक्त देकर याद ज़रूर करें ताकि अपनी नमाज सही माना कर आप अदा कर सकें। बहरहाल अब अगर हम सुन्नतें पढ़ें तो उन सुन्नतों को मैंने बताया किस तरह पढ़ें। अब हम आपको बताएंगे कि अब अगर आपने सुन्नतें पढ़ ली हैं और आप मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ तो घर से पढ़ कर आएँ तो और बेहतर है, और आकर मस्जिद में वो सुन्नतें अदा करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उन सुन्नतों को आप पढ़ने के लिए जब तैयार हों, पढ़ें तो ये देख लें कि जमात में वक्त कितना है। अगर आपके पास पूरा फुल टाइम है कि आप अपनी सुन्नतें पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लें, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप जमात के बाद में पढ़ें। अगर जमात खड़ी हो जाए, आप सुन्नतें पढ़ रहे हों, अभी आपकी तो रकातें पूरी नहीं हैं, 1 रकात पूरी हुई है, तो आप अपनी 2 रकातें पूरी करके सलाम फेर दें और जमात में शामिल हो जाएं। अगर वक्त कम है कि आप 4 सुन्नतें नहीं पढ़ सकते और जमात खड़ी हो जाएगी तो फिर आपको सुन्नतें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जमात से
फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर 2 सुन्नतें मौक़दा पढ़ने के बाद फिर अपनी 4 सुन्नतें जो आपकी छूट गई हैं, जिनको ना पढ़ सके, उनको अब आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। अब बहुत से इस्लामी भाई सुन्नतें पढ़ लेते हैं और जमात में वक्त ज़्यादा होता है, तो जो बीच का वक्फ़ा होता है, इस वक्फ़े में, इस टाइम में आप बिल्कुल ही बातें ना करें। अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें, उंगलियों पर पढ़ें या जो दाने वाली तस्बीह होती है उनको लेकर पढ़ें। बस अल्लाह का ज़िक्र करें। तो फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान जो आप बातें करेंगे, वो बातें आपकी सुन्नतों के सवाब को कम कर देगा। और मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर टाइम ज़्यादा है और आपने बातें कर ली हैं तो दोबारा सुन्नतें अदा कर लें। तो ये सुन्नतें मौक़दा हैं, इन्हें पढ़कर बिल्कुल बात ना करें। किताबों में आता है कि अगर आप मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करते हैं तो आपकी नेकी ऐसे ख़त्म होती हैं जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है, जैसे 4 पैर वाला जानवर घास खाकर चरकर ख़त्म कर देता है, ऐसे ही मस्जिद में बात करना हमारी नेकियों को खा जाता है।